कहानी का समय है रात का, जब अंधेरा अपनी बाहों में छिपा हुआ था और रात की रानी अपनी राजधानी में राज कर रही थी। एक छोटे से गांव में एक आदमी विक्रम रहता था, जो रात के डर से बचने के लिए दिन भर में ही सोने का नाटक करता था। वह कभी भी रात को अपने घर से बाहर नहीं जाता था। एक दिन विक्रम को एक दोस्त ने रात की रानी के बारे में सुनाया। वह दोस्त बताता था कि रात की रानी रात के समय अपने संगीत से सभी को संबोधित करती है और उनकी आवाज सुनकर लोग पागल हो जाते हैं। विक्रम ने उस दिन से रात की रानी के बारे में सोचना शुरू किया और उसकी आवाज सुनने का इरादा किया। विक्रम ने सोचा, मुझे तो देखना है कि रात की रानी सचमुच में है या नहीं। अगली रात वह अपने दोस्त के साथ रात के समय जंगल की ओर बढ़ा। जंगल का माहौल अंधेरे से भरा हुआ था और दोनों आदमी डर से कांपते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक अद्भुत सी आवाज सुनाई दी, एक मीठी सी धुन जो उनके हृदय को छू गई। धीरे धीरे वे आवाज की ओर बढ़े और देखा, वहां एक विशाल रूप में सजीव होने वाली सुंदरता से भरी हुई औरत खड़ी थी, रात की रानी। रात की रानी ने अपने संगीत से विक्रम और उसके दोस्त को बुलाया। धुन में कुछ ऐसा था कि उनका मन हर्षित हो रहा था और वे अपने आत्मविश्वास में बढ़ावा महसूस कर रहे थे। रात की रानी ने विक्रम को देखते हुए कहा, तुमने साहस दिखाया है कि तुम मेरी महिमा देखने आए हो। तुम्हारा यह साहस तुम्हें सफलता दिलाएगा। इसके बाद रात की रानी ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें अपने गांव लौटने का आशीर्वाद दिया। विक्रम और उसके दोस्त ने रात की रानी के संग मिलकर एक अनुभव यादगार बना लिया और उन्होंने अपने डर को पार करने का साहस दिखाया। इसके बाद से विक्रम ने देखा कि डर केवल मन की कल्पना होती है और वास्तविकता में इससे निकलना संभव है।